बहुत बहुत स्वागत है ऋषभ जी आपका डीडी मॉर्निंग शो पर। थैंक यू। कैसा लग रहा है आज दूरदर्शन पर? बहुत अच्छा, ये तो एकदम डिफरेंट एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, मतलब एक अपने आप में मैं बयान नहीं कर सकता हूँ शब्दों से। ऋषभ जी, हम जानना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में। जर्नी से शुरू करते हैं, बताइए कि आपने कैसे शुरू किया ये सफर अभिनय का। मेरी शुरुआत एक्चुअली मॉडलिंग से हुई। जब मैं 10th क्लास में था तभी मेरे को मॉडलिंग के ऑफर आने चालू हो गए थे। तो मैंने फर्स्ट फैशन शो जो करा था अपनी लाइफ में वो 10th क्लास में करा था। उसके बाद फिर मैंने थोड़े फैशन शोज करे दिल्ली के अंदर। फिर मैंने एक्टिंग कोर्स करा बैरी जॉन से, जहाँ से बहुत बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स निकले हुए हैं, शाहरुख खान, मनोज बाजपेयी। तो मैंने भी वहीं से एक्टिंग कोर्स करा। उसके बाद फिर मैं बॉम्बे गया। बॉम्बे में मैंने देखा कैसे काम होता है। कुछ थोड़ी मैंने कम बजट की स्टार्टिंग में मूवीज करी, लेकिन जो मेरे को फर्स्ट मूवी मेरे को मिली, जो एक कहेंगे एक अच्छी बड़ा मेरे को ब्रेक मिला, वो मेरे को मिली वीर, सलमान खान के साथ, अनिल शर्मा जी की। हाँ। तो उसमें मैंने सलमान खान के फ्रेंड का रोल प्ले करा था। लेकिन वो मूवी का कुछ मेरे लिए बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी थे, लेकिन एक मेरा एक सेटबैक भी रहा, क्योंकि उसमें मेरा रोल काफी एडिट हो गया मूवी के अंदर। अच्छा। वो एक बहुत बड़ा ब्रेक था, लेकिन कुछ पिक्चर की मूवी की लेंथ लंबी हो गई थी या कुछ एडिटिंग के अंदर प्रॉब्लम थी, क्या था, मेरा रोल उसके अंदर एडिट हो गया। लेकिन उसके बाद फिर मेरे को उसकी वजह से मेरे काफी कॉन्टैक्ट्स बने। मेरे को 4 नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर संजय सूरकर, उनकी एक मूवी मिली सेकंड लीड में, स्टैंड बाय। वो फुटबॉल के ऊपर थी, स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स जो होता है उसके ऊपर थी। फिर मेरे को 3 लैंग्वेज में एक मूवी मिली, तमिल, तेलुगु, हिंदी। उसमें मैं लीड में था, एक साउथ में लीड में था, और बॉलीवुड और साउथ की मिक्स कास्ट थी। फिर मैंने एक मूवी और साइन करी थी, लेकिन उसकी कुछ टाइम शूट हुई, वो बीच में कुछ प्रोड्यूसर्स का प्रॉब्लम था तो वो शट डाउन हो गई। फिर कुछ 1-2 म्यूजिक वीडियोस मैंने करे। फिर मैंने मतलब काफी करा था, बॉम्बे में रहा, स्ट्रगल करा, देखा। तो मैंने सोचा कि हम खुद भी, क्योंकि बहुत स्ट्रगल है इसमें और आपको एक जो चांस आप चाहते हो वो इजीली इतना मिलता नहीं है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी रहती है। तो मैंने अपना खुद का भी एक प्रोडक्शन हाउस खोला, रेनेसां मोशन पिक्चर्स, अभी कोरोना के जस्ट पहले ही। तो उससे फिर हमने एक मूवी बनाई थी लीथल ट्रिप, जो कि अभी लाइव है, हंगामा प्ले, वॉचो, एयरटेल एक्सट्रीम, काफी ओटीटीज पे लाइव है, और भी कई सारे ओटीटीज पे आने वाली है। सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। तो फिर वो मूवी बनाई और वो अभी चल रही है, और अभी कुछ और भी प्रोजेक्ट्स मेरे हैं जी। लेकिन ऋषभ, आप हैं दिल्ली से बॉम्बे तक का आपने सफर तय किया, और आपकी खासियत ये भी है कि आप किसी बॉलीवुड इनसाइडर फैमिली से नहीं आते हैं। तो कैसे देखते हैं जब आप आउटसाइड द इंडस्ट्री एक परिवार से आते हैं और इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना चाहते हैं? क्या बहुत मुश्किल है? इतनी बात नेपोटिज्म की होती है, कितनी सच्चाई है और उसमें, और आपको क्या लगता है कि कितना झूठ है? देखिए, स्ट्रगल तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंडस्ट्री में आप देखेंगे नेपोटिज्म हम बोलते हैं, लेकिन एक चीज है नेपोटिज्म, इसके अंदर ये है कि अब जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर यही चाहेगा कि उसका बेटा डॉक्टर ही बने, और ज्यादातर चांसेस के अंदर यही रहता है कि वो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनता है। बहुत कम चांस में रहता है कि कोई मतलब डैड किसी प्रोफेशन में और बेटा कुछ और प्रोफेशन में जा रहा है। तो वैसे ही हमारा एक्टिंग का प्रोफेशन है। अब जो एक्टर है वो खुद इतनी स्ट्रगल कर करके एक एक्टर बनता है, तो उसका एक पहला ड्रीम तो यही रहेगा कि भाई मेरा बेटा मेरे से भी बड़ा एक्टर बने। बिल्कुल। और ये फील्ड ऐसा है कि हर आदमी करना चाहता है, हर आदमी एक्टर बनना चाहता है। भी है। बिल्कुल। लेकिन इसमें एक चीज होती है कि एक होता है हेल्दी नेपोटिज्म, कि बेशक स्टार किड को काम मिले, वो काम करे, लेकिन अगर वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है तो उसको जबरदस्ती फोर्सफुली नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात कि जो आउटसाइडर है, जो रियली टैलेंटेड है, आप उसको वो शैडो मत करो, आप उसको भी चांस दो। आप सिर्फ अपने बेटे को चांस देने के लिए सामने वाले को चांस नहीं दे रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। सबको काम मिलना चाहिए, और चाहे वो स्टार किड हो, चाहे वो आउटसाइडर हो, टैलेंटेड आदमी को काम मिलना ही चाहिए। और लेकिन ये बात भी सच है कि टैलेंट छिपा भी नहीं रहता। वो बिल्कुल सही है ना? बात है। बिल्कुल बात है। देर से आता है, लेकिन आता करते जरूर हैं, है। देर से आता है, लेकिन जो अपनी कंसिस्टेंसी के साथ लगा रहता है उसके पास आता जरूर है। बिल्कुल, है ना? भले कला ही तो बीच कोई छुपा नहीं जी सकता है। बिल्कुल। भले ही आपका रोल एडिट हो गया, लेकिन इट वाज काइंड ऑफ एन हाँ। अपॉर्चुनिटी कि जहां आपको बहुत सारा आगे कॉन्टैक्ट्स और काम मिले। बिल्कुल right? बिल्कुल जी, बिल्कुल, वो दोनों connection तरह से आपको सीख बनते जाते मिलती है। हैं। जी हाँ। बिल्कुल। और अगर हम आपके काम की बात करें तो आपको ये मौका मिला है कि आप बहुत बड़े बड़े कलाकारों के साथ आपने स्क्रीन शेयर किया, चाहे सलमान जी। खान की बात करें मिथुन या फिर चक्रवर्ती, वीर में, जैकी और अन्य श्रॉफ। जैकी श्रॉफ जी के साथ बात करें, जरीन खान थी उनके साथ बात करें, और दूसरी तरफ आपने मिलिंद गुनाजी जैसे एक्टर्स के साथ भी काम किया है। तो कोई ऐसा किस्सा या कुछ ऐसा जो आप हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ आज शेयर करना चाहेंगे, जो आपको लगता है कि मतलब
I can never forget this. Something very special for you. इसमें सलमान खान का ही किस्सा है कि भाई मैं इंडस्ट्री में आने से पहले, एक्टर बनने से पहले, मैं सलमान खान का, मतलब अभी भी मैं उनका फैन हूँ, लेकिन तब मैं बहुत ज्यादा ही फैन होता था, एक हार्डकोर फैन जो होता है। तो बॉम्बे में कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जब मैंने सलमान खान सामने आ गए, हाँ। जैसे जिम करते हुए कहीं पे उनकी रोड पे शूट चल रही थी, वो सामने आ गए, लेकिन मैंने उनसे कभी बात करने की कोशिश नहीं करी, कभी मिलने की कोशिश नहीं करी। आई वाज अ फैन, लेकिन मैंने कभी ऐसा ट्राई नहीं करा कि मैं मिलूं, बात करूं, फोटो खिंचवाऊं। लेकिन वो बाय लक मेरे को मूवी मिल गई और मैं सलमान खान के साथ ही एक्टिंग कर रहा हूं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है। प्लस सलमान खान के साथ इतनी बड़ी शख्सियत है वो इंडस्ट्री के अंदर, मतलब ही इज अ बिग स्टार, तो उनका एक नेचर देखने के लिए मिला, समझने को मिला। ही इज अ वेरी मूडी गाय। जब आपके साथ होते हैं तो वो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पता नहीं कितने टाइम से उनको जानते हो, लेकिन सडनली एकदम ऐसा लगेगा कि यार ये क्या हुआ। तो ये एक चीजें होती हैं। पर मुझे लगता है कि एक्टर्स जो हैं वो थोड़े थोड़े अपने फ्रेम्स में भी रहते हैं, हाँ, है ना? माइंड होता सेट रहता है, ऐसा, कभी हाँ। आदमी किसी मूड में होता है, हाँ, कभी किसी मूड में होता है, वो बिल्कुल, चीज बिल्कुल। होती है, बिल्कुल। अच्छा, आपने एक्टिंग की ट्रेनिंग ली है कुछ? हाँ, बैरी जॉन बैरी अकेडमी जॉन से से मैंने आपने ली? एक्टिंग जी, ट्रेनिंग हाँ, ली थी। तो वहाँ की ट्रेनिंग के एक्सपीरियंसेस के बारे में हम जानना चाहेंगे। बैरी जॉन, एक बार आपने शायद फारूक शेख जी का एक शो आता था, जीना इसी का जीना नाम है, इसी का उसमें नाम शाहरुख है, खान हाँ। आए थे और उन्होंने बैरी जॉन को भी बुलवाया था। तो शाहरुख खान ने एक लाइन बोली थी, इफ देयर इज एनी वन इन दिस वर्ल्ड हु कैन टीच यू एक्टिंग, देयर इज ओनली वन गाय, मिस्टर बैरी जॉन। क्या बात है। और ये एकदम सही बात है, क्योंकि आप, मतलब मैं कभी कोई दूसरे इंस्टीट्यूशंस का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन अगर हम कहीं पे भी, जैसे बहुत बड़े बड़े कोर्स भी होते हैं, अब जैसे बैरी जॉन के जो कोर्सेज हैं वो 3 महीने के हैं। जब मैंने कोर्स करता उस टाइम पे डिप्लोमा कोर्स होता था और सर्टिफिकेट कोर्स होता था जो वीकडेज में होता था। तो वो 3 महीने का कोर्स, और अगर कोई आदमी बाहर से कहीं से कोर्स करे 2-3 साल का, वो इक्वल है। तो आप बहुत सारी चीजें सीखते हो वहां पे, क्योंकि बैरी सर एनएसडी के अंदर प्रोफेसर थे। ही केम टू इंडिया इन लाइक 1960। उन्होंने बहुत सारी मूवीज एज एन एक्टर करी है, गांधी मूवी का उनको नेशनल अवार्ड मिला है। तो वो एक, मतलब ही नो द क्राफ्ट वेरी वेल, तो इट्स लाइक माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस। और आपने लीथल ट्रिप की बात की, वो आपकी अपनी खुद की प्रोडक्शन है? हाँ जी, वो मेरी फर्स्ट मूवी है हमारे प्रोडक्शन की। जी जी। तो एज अ प्रोड्यूसर, हाँ। एज एन एक्टर, बिकॉज आप उसमें एक लीड भूमिका भी निभा रहे बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। तो जब इतने सारे हैट्स आपको एक साथ पहनना होता है तो वो बड़ा चैलेंजिंग तो होता बहुत होगा कि ज्यादा। आपको बहुत सारी चीजें सोचनी है, बहुत अपनी सारी एक्टिंग के चीजें, बारे में भी बिल्कुल, सोचनी है, बिल्कुल, प्रोडक्शन के बिल्कुल। बारे में भी सोचना है, फंड्स के बारे में भी सोचना है, सो हाउ डिफिकल्ट इट इज। मैं शॉट दे रहा हूँ, दूसरे सामने खड़ा हुआ है, अरे सर वो क्या करना है, आगे लाइट कैसे लगानी है, हाँ। फटाफट शॉट दे के लाइट लगवा रहा हूँ, कहीं पे एक्टर्स को बता रहा हूँ उसके, मतलब बहुत सारी चीजें। आप बिल्कुल, ये है कि आप कर नहीं सकते हैं ये, लेकिन क्या है कि अभी हमें स्टार्टअप लेना था, एक कुछ दिखाना था, तो इसलिए सारी चीजें हमने एक साथ करी। नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है कि सारी चीजें एक साथ हो सके। तो ये रहता है, चैलेंजिंग तो रहता ही है, लेकिन अपने आप में इसका एक अलग ही फील भी है। तो बस भगवान की दुआ से हो गया, बन गई मूवी। तो वो कौन सी एक ऐसी आपकी क्वालिटी है ऋषभ जी, जो कि तमाम मुश्किलों के बावजूद आपको ड्राइव करती रहती है कि बस अब आगे बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है, मुश्किलें होंगी लेकिन बढ़ना ही है? मैं इसलिए भी ये पूछ रही हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारे यंग और एस्पायरिंग एक्टर्स हैं जो आज इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, उन्हें भी समझना चाहिए कि चीजें बहुत आसानी से नहीं मिलती हैं। बिल्कुल। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या शेयर करना चाहेंगे आप? मेरा यही है कि बस मैं गिव अप नहीं करता हूँ। हारने के बाद भी अगर मैं कोई चीज, मैं उसमें मेरा फेलियर है, तो मैं उसे सीखता हूँ और उसको सीख के फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, रुकता नहीं हूँ। बस यही मेरे सोचता हूँ, और इसकी मेरी कोशिश रहती है कि मैं कभी हार ना मानूं, और अगर मैं कहीं पे मेरा फेलियर भी है तो मैं उसे सीख के आगे बढ़ूं। तो बस नेवर गिव अप। कोई ऐसा मंत्र है जिसको याद करते हैं हमेशा अपने आप के अंदर ऊर्जा जनरेट हो जाती है अपने आप? हौसले बुलंद हो, तो बुलंद हो हौसले, तो मुमकिन हर मुकाम है। मुसीबतें और मुश्किलें तो जिंदगी में आम है। क्या बात क्या है, बात क्या है। बात है। अच्छा, आपने बहुत थिएटर भी किया है दिव्या, तो कोई एक ऐसा डायलॉग जो आपको लगता है कि बहुत ही, बस मतलब मैं यही हाँ, बोलने वाली थी कि मुझे डायलॉग्स डिलीवरी सुननी है, क्योंकि ये वैसे तो मैंने, अब जैसे आजकल जो हम मूवीज करते हैं उसमें वन लाइनर्स रहते हैं, डायलॉग इतने वो नहीं होते हैं। जब मैं बैरी जॉन से एक्टिंग सीखता था तो मैंने एक प्ले करा था जो कि मेरी परफॉर्मेंस बैरी सर को बहुत पसंद आई थी। हाँ। और वो डायलॉग भी बहुत लंबा था, कोई याद भी नहीं कर पाया था। मैं फास्ट आपको सुनाता हूँ, परफॉर्मेंस तो बहुत लंबी थी, लाउड थी वो तो डायलॉग कुछ था, मेरे वालिद पोलिबस कोरिंथियन थे और वालिदा मेरोपेडोरियन। मेरी परवरिश बहुत ही अच्छे ढंग से हुई, लेकिन एक रोज एक अजीब सी वारदात हुई
और शायद मैंने ही उस वाक्य को इतनी अहमियत दी। वाक्य ये था कि एक रोज़ मैं अपने चंद दोस्तों के साथ शगले में नौशी में मसरूफ़ था। शराब के नशे में धुत एक दोस्त ने कहा कि मैं पोलेबस का बेटा नहीं हूँ। ये सुनकर मैं बहुत भरम हुआ, लेकिन फिर भी दिल में एक खलिश सी थी। मैं अगले ही रोज़ अपने वालिदैन के पास गया और उनसे हकीकत दरियाफ्त की। ये सुनकर वो बहुत भरम हुए। उन्होंने कहा किसकी मजाल जो ऐसे भी बुनियाद किससे कहता फिरे। ये सुनकर मेरे दिल को कदरे सुकून नसीब हुआ। ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई और मैं कोरिन से फरार हो गया। अपने सवालों के जवाब की बजाय मुझे एक खौफनाक और तकलीफ दे किस्सा सुनना पड़ा। मुझे पता चला कि कैसे मैं अपनी ही वालिदा से शादी करूंगा और अपने ही वालिद को मौत के घाट उतारूंगा। मैं सच को कह रहा हूं युकास्टा, जब मैं उस जगह पहुंचा जहां 3 रास्ते मिलते हैं, मैंने उसी शक्लो शबाहत के इंसान को देखा जिसका तुमने जिक्र किया था। उसका बूढ़ा मालिक बड़ी ही पैनी नज़रों से मेरी ओर देख रहा था। जब मैं उसकी ओर से गुजरा तो उसने गाड़ीवान से हथियार लिया और मुझ पर वार किया, लेकिन उससे पहले मैंने उसको खींचकर गाड़ी से बाहर गिरा दिया और अपनी तलवार से मार दिया। अगर उस मकतूल अजनबी की रगों में बहने वाला खून लायस का था तो मुझसे ज़्यादा बदनसीब इंसान इस दुनिया में और कौन होगा। वो मैं ही होऊंगा, सिर्फ मैं, जिसे कोई शख्स नामो पयाम नहीं करेगा, जिसे कोई शख्स पनाह नहीं देगा। अपने ही मुंह से निकली हुई बद्दुआएं मुझ पर ही नाजिल होंगी। इन नापाक हाथों से मैंने उसकी शरीक हाथ को छुआ। ये हाथ गुनहगार हैं, मैं गुनहगार हूँ, मेरा पूरा वजूद गुनहगार है। मैं अपने घर से दूर, वालदेन से दूर, मुल्क की सरजमी से दूर चला आया ताकि ज़िंदगी अता करने वाली वालिदा को अपनी बीवी ना बना सकूं, अपने वालिद मोहतरम पोलेबस के खून से अपने हाथ ना रंग सकूं। ओह, कौन है वो जालिम देवता जिसने मेरी ऐसी तकदीर लिखी। ऐ आसमानी ताकतो, मुझे मेरी सफाई हस्ती से मिटा दो। क्या बात, क्या बात। बहुत खूबसूरत। सत्यप्रिया, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि एक एडिपस था, एक राजा था, जी। जिसके बारे में प्रेडिक्शन हुई थी कि ये अपनी ही मॉम से शादी करेगा। आपको पता है इसके बारे में? जी जी, शेक्सपियर। शेक्सपियर, तो वही उसका प्ले था, तो उसमें वो क्रिटिसाइज कर रहा है हाँ, अपना। बिल्कुल। वो चीज़। सत्यप्रिया, बेरी जोन्स की एक्टिंग ट्रेनिंग में वॉइस एक्सरसाइज का बहुत महत्व है। उसका रिजल्ट आज हमने बिल्कुल। सुना और बेहतरीन। पैनल से भी कहा जा रहा है कि क्या आवाज है। वो कॉम्प्लीमेंट्स भी मैं आप तक पहुंचा दूं thank you आपको। very और बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ हमारे साथ हैं, लेकिन चलते चलते आपके अगर कोई फेवरेट गाने की सिर्फ एक लाइन हो जाए। मेरे फेवरेट सिंगर है किशोर कुमार, जो मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं। तो उनका एक बेस्ट सॉन्ग है जो मुझे अच्छा लगता है। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। क्या बात है। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। वंडरफुल बहुत वंडरफुल। ही जीवन का बेहतरीन। सार है, बढ़ते रहना है आगे, आगे बस बढ़ते मंजिलें हमारा इंतजार कर रही हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप डीडी मॉर्निंग शो पर हमारे साथ जुड़े। थैंक बहुत यू अच्छा वेरी लगा। मच, थैंक यू वेरी थैंक यू।